करा था। तो बहुत 1 साल तक मैंने मेरा जो थोड़ा सा पोजीशन सही था, तो मैंने उसको पूरा ऑन टाइम मैंने उसको फिल करा था। अभी थोड़ा सा इधर 3-4 महीने से मेरा ये हो गया, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू होने का कारण थोड़ा डाउन हो गया। रिंग एप्लीकेशन, तो हाँ, रिंग से मैंने यूज किया। उसके बाद सर लगातार कॉल आने लगी। कॉल आने के बाद सर वो मैसेज आने लगे। फिर अभी सर रिकवरी एजेंट भी आ गए। कितना दिन हुआ रिकवरी एजेंट आते हुए? रिकवरी एजेंट आते हुए सर हो गया 2 से 3 दिन। उसने बोला कि आपको कब तक देना है, टाइम बताओ। तो हम बोले सर तो अभी समय लगेगा 1-1.5 महीना। तो लगातार कॉल करे कि आज कुछ डालो, आज कुछ डालो। तो क्या उसका फर्दर एक्शन हो सकता है सर? कुछ नहीं, लीगल एक्शन हो सकता है, समझ गए। आपसे पहले बात हो रही थी, क्या हुआ कि रिकवरी एजेंट उनके घर पर आए, वीडियो बनाए, तो गांव में आया था, तो लोग बोले कि बात को आगे ना बढ़ाओ, वीडियो डिलीट कर दो। कैसे न कैसे वीडियो डिलीट करवा दिए। और वही 10 रिकवरी एजेंट रोज कॉल करते थे। तो एक बार कॉल किया, कल का बात है, समझ गए। बोल रहा था कि मतलब कि सीनियर को मत बता दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ और ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो सारा रिकॉर्डिंग ये कर लिए थे, और यही रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस में जाकर सुनाए, तो वो बोले कि 1 भी रुपया तुमको देने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है। तो सर मतलब कि अब एक बार जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझसे ज्यादा मतलब बदतमीजी या कुछ भी ऐसे वैसे बात नहीं किया था। अच्छे से बोल रहा था कि राहुल जी आपका तो क्रेडिट अच्छा है, आपने बहुत सारे यूज भी करे हैं, तो फिर से अच्छे से डाल दीजिए। तो मैंने उसमें कुछ नहीं। तो नेक्स्ट बार आने का धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि आऊंगा तो घर पे बताऊंगा सबको, ये वो मतलब वही। तो अभी मैंने उसको समय मांगे हैं, फिर भी वो समय तो बोल रहा है कि मेरे ऊपर भी कंपनी का प्रेशर है, मेरा जॉब वो ये क्या क्या लन बोलते रहता है। तो ध्यान देते नहीं हो। तो मैंने उसको साफ साफ बोला कि मुझे ज्यादा नहीं, जैसे आपका 15-15 दिन का होता है ना, मतलब देने का। तो आप मुझे 1.5 महीने का वक्त दो। 1.5 महीने के बाद मैं सारा पे जो होता है मैं पार्शियल वसूल करके करता हूँ। क्यों अभी कुछ हो रहा नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। पहले तो थोड़ी पैसे वैसे आते थी, लेकिन अब तो नहीं आ रही है। तो अब मैंने उसे अप्लाई करा। मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखी, कंपनी वाले में डाला था। तो उसने मुझे समय दिया, बट वो एप्लीकेशन का वो मानता नहीं है। तो ये हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग को अलग ये है वो है क्या क्या। तो सर वही पूछ रहे थे कि वो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ठीक है? ना ना, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, समझ गए। और एक सर और एप्लीकेशन एक था, उसे भी मैंने ये करके एक बार इसी के चक्कर में मैंने लिया था, इसी को पे करने के लिए। ब्रांच करके होता है ना, ब्रांच। उससे उससे भी मैंने ज्यादा नहीं 4,000 का ही लिया। तो वही यही दो है। नहीं नहीं, लीगल एक्शन कुछ नहीं होता है, समझ गया ना। हाँ, लीगल एक्शन, ये अनसिक्योर लोन है ना। सिक्योर लोन रहता तो कोई बात रहता, मेन बात ये अनसिक्योर लोन है। तो सर आगे फर्दर क्या एक्शन? वो मेरे घर आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मतलब आप ही कुछ सजेशन देखिए, दीजिए। मेन बात देखिए, आरबीआई नहीं कहती है ना कि आपके घर पर आए, समझ गए। आरबीआई ये नहीं कहती है। देखिए, कॉल करने का ये है, जो आप नंबर दिए उस पर कॉल कर सकता है, और रेफरेंस नंबर दिए उस पर कॉल लगा सकता है, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हैक कर लेता है ना। हाँ, तो यही कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। कि आपका सिविल पर लोन दिया है तो आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है, और वो कर ही रहा है सिविल स्कोर खराब। तो हम उसको समझाए भी कि पहले तो आप स्टूडेंट लोग को ऐसे ही करके ही करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर और लोन दे देते हैं या क्रेडिट दे देते हैं, तुरंत बढ़ा देते हैं। ये सब चीज मैंने उसे बोला, तो बोलता है कि वो तो हम तो कंपनी वाले को तो एप्लीकेशन डाले हैं, कंपनी वाले से बात भी मतलब कि वो जो होता है ना एप्लीकेशन डाला कि जेन्युइन इशू बोला। हम बोले मेरा थोड़ा मेडिकल इशू हो गया था बीच में, तो पढ़ाई की वजह से, तो वो तो फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू करने चक्कर में वो छूट गया। तो हम उसको बोले कि समय मुझे चाहिए 4 मंथ का। ऐसे में तो मैंने को बोला कि 2 मंथ का समय, तो दिसंबर की हम लोग तो पूजा होता है, छठ पूजा। हम लोग मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ। तो वो पूजा वूजा के कारण मैं बोला कि अभी तो हो रहा है सकता, क्योंकि घर पे आया हूँ, और वो घर पे आ गया उसी समय।
तो एक ही बार विजिट किया है घर, लेकिन वो कॉल करते रहता है कि कुछ डालिए अभी, नहीं तो आप ये केस मेरे पास से चला जाएगा किसी और के पास। नहीं हाँ, ऐसे ही बात करता है, ऐसा ही हम पर भी बात कर रहा था कि 2000 पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका केस मतलब कि और ऊपर चला जाएगा, समझ गए, किसी और के पास चला जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब कि बात करता रहता है सब। आपने कितना क्रेडिट यूज किया था सर? हमारा ज्यादा नहीं था, होगा 10,000 का, समझ गए। अच्छा हाँ 10,000 का होगा। मेरा भी वही था। वो लोग तो सर मतलब कि पेमेंट तुम्हें करता था तो तुरंत बढ़ा देते थे, मतलब कि पूरे बढ़ा देते थे, और इतना ट्रांजेक्शन चार्ज लगते थे कि मतलब कि ज्यादा तो उसका ट्रांजेक्शन जितना मैंने यूज नहीं करा उसका ट्रांजेक्शन चार्ज उसका कटा। और अलग अलग चार्ज करता था, यूपीआई करने पर मतलब 1,000 ज्यादा करने पर अलग 100 रुपए अलग करता था सर, इस तरह का कटता था सर। तो सर वो घर पे आ रहे तो उसको कैसे रोके, मतलब वही है हमको सर रोकना है सर थोड़ा, मतलब कि घर पे अगर मान लीजिए पता चल जाएगा तो घर वाले पूछेंगे कि ये क्या है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही बात बोले हैं। तो देखिए घर पर मान लीजिए आ जाए तो आप ये बोलिए कि मतलब कि देखिए ये आरबीआई लाइन का गाइडलाइन मतलब नहीं है, उनको घर वालों को सबसे पहले आप बताइए, समझ गए। क्योंकि घर वालों को यदि बताइएगा कि फ्रॉड एप्लीकेशन ये है तो घर वाले मतलब कि थोड़ा बहुत जानते होंगे तो नहीं मानेंगे वो, क्योंकि फ्रॉड एप्लीकेशन वो भली बात ही जानते होंगे घर पर नहीं आ सकता है जो फर्जीवाड़ा करता है। जो भी है देखिए आरबीआई लाइन का गाइडलाइन जो भी है ये मतलब कि जो सच्चाई है वो घर वालों को दिखाइए, ऐसा वैसा नहीं है। और मतलब कि लोन हम लिए थे, जो भी है रियलिटी आप बताइए, लोन हम लिए थे किसी ना किसी कारण से, लेकिन घर पर आने का ये सब नहीं है। काफी ज्यादा हैरेसमेंट कर रहा है, काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, हमको नहीं पता था कि ये सब एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको बता देना चाहता हूं कि एक झूठ बोलने के चक्कर में 100 झूठ चाहे 1000 झूठ बोला जाता है, समझ गए, छुपाने के लिए। इससे अच्छा है कि सच्चाई बताएं, उसको तोड़ मरोड़ को, जैसे नहीं है तोड़ मरोड़ का जो भी रियलिटी वो बता रहे हैं भाई, आरबीआई का जो गाइडलाइन है उनको दिखा रहे हैं गूगल से। हाँ तो जो भी है सच्चाई आप बता दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ अच्छे तरीके से। वही सर मैं डर गया था तो सर तो नहीं देखिए देखिए लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी है कि घर पर ना आ जाए, समझ गए। हाँ लोग इसी देखिए जितना भी लोन लोग लिए हैं एनबीएफसी एप्लीकेशन है, कोई भी अपने घर पर नहीं बताया होगा, कोई भी नहीं 99% लोग यही चीज का फायदा वो उठाते हैं। वो भी भली भांति जानते हैं कि लोन कौन लोग लिए हैं और कितना बताए हैं लोन के बारे में। इसी का फायदा उठाता है कि हम आपके घर पर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यही सब करता रहता है। तो इसीलिए जो भी है रियलिटी आप बता दीजिए, थोड़ा घर में लोग जान जाएंगे, मतलब कि सच्चाई जो भी है जान जाएंगे कि ये एप्लीकेशन ऐसे ऐसे कर रहा है, घर पर आने का ये नहीं है, तब पर भी घर पर आ गया। एक टाइप का मतलब कि समझिए फ्रॉड ही कर रहा है, लोगों को ठगने ही की काम कर रहा है। तो हम उसको बोल रहे हैं कि आप तो ऐसा तो कोई रूल्स नहीं, तो बोल रहा है सर पैसा हम थोड़ी मांग रहे हैं सर, पैसा तो हम डालने के लिए बोल रहे हैं ना, आपको एप्लीकेशन डालने बोल रहे हैं, हम लेके जाते तब ना आपसे फ्रॉड होता है, ये सब पूरा बोलता है। नहीं तो देखिए नहीं वो बात नहीं है, वो फ्रॉड है। देखिए आरबीआई जो कहती है उसका आप पालन कीजिए, समझ गए। पैसा वो डालना ना डालना वो मेरी गलती है, चाहे मेरी वो काम है, समझ गए, मेरा वो काम है। रहता तो पैसा बेशक हम डाल देते हैं। जैसे आरबीआई ये भी तो कहता है, मान लीजिए आप पहले तो पैन कार्ड वगैरह में आप लोन नहीं दे सकते, तो एक 100% रिस्क पे होता है सिक्योर लोन, फिर भी आप दे देते हैं स्टूडेंट लोगों को। पहले तो हर बार 4,000 दिखा के, बिल्कुल बिल्कुल और मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट रहता है, कोई यूज करता है, उसको पे भी कर देता है, उसको फिर हम बढ़ा देते हैं कि इंसान दूसरे को लालच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ में होता है कि सर थोड़ा सा कॉलेज वगैरह में रहता है तो वो खर्चा होने का खर्चा होगा, लेकिन उसका ये नहीं कि सर हम दे नहीं रहे, आपको हम देना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कंडीशन वो हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, बिल्कुल ये हो गया, तो वो समझना चाहिए। तो मैं वो नहीं बोल रहा सर, गाइडलाइन तो बोलोगे ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर मुझे देना है, मुझे समय चाहिए। मैं ज्यादा हार्डली 2 महीना का वक्त मारा हूँ कि जनवरी तक मैं, जब मेरा शुरू से ज्वाइन हो जाएगा कॉलेज वगैरह तो मैं आराम से चुका दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्यूशन पढ़ा के ये करके वो करके चुका दूंगा। तो उसमें भी वो लोग राजी नहीं बोलते कि आपको, तो जैसे मेरा ओवरड्यू चल रहा था सितंबर से, अगस्त के लास्ट से, ओके,
उसके बाद से थोड़ा चल रहा था, तो कुछ दिन मतलब कॉल आ रहे थे। फिर वो विजिट किए अक्टूबर में उनका एजेंट। तो एजेंट से अभी तक वही विजिटिंग ही चल रहा है। तो अभी तो सर वही दिक्कत हो रहा है कि क्या कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि लीगल एक्शन होगा, ये होगा वो होगा। देखिए मेन बात है ना कि सबका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा हाई होता है ना। हाँ, इंटरेस्ट जो भी लगाता है काफी ज्यादा हाई होता है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि लोग मतलब कि चाह कर भी पैसा नहीं दे पाएंगे। हाँ बोले कि सर हम तो देना चल बोल, आपको जितना बैलेंस यूज किया उतना तो यूज देना ही पड़ेगा। ये मतलब वो आके मुझे 15 से 20 मिनट मतलब मुझे पूरा टॉर्चर किया। बोले कि नहीं दोगे तो फिर आगे केस चला जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, तो यही बात आपसे बोले कि वो पुलिस के पास गए, जाकर पुलिस में कॉल रिकॉर्डिंग सुनाए, तो वो बोले कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कोई लीगल एक्शन होता नहीं है, उसका पैसा ना दो। रिंग एप्लीकेशन से वो भी लोन लिए थे, यूपी का है। तो यही बात बोले, रिकॉर्डिंग सुनाए। अभी रिकॉर्डिंग हम पर भेजेंगे, समझ गए, जीमेल पर रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तो रिकॉर्डिंग पेश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। वो जरूर हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, चाहे व्हाट्सएप चैनल पर रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे। नहीं सर, आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं आपकी सारी। अभी एक लड़का बात किया था हाल फिलहाल में, एम पॉकेट से लेकर जो वो था, वीडियो डाले थे आप। तो वो आपको देख रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। तो बस वही सर सोच रहे थे लीगल एक्शन हो, तो बट हम ऐसा नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, बट मुझे समय देखिए देना, देखिए लोग आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी वीडियो बनाता है, आप देखें यूट्यूब पर कि एम पॉकेट से कैसे लोन ले, चाहे रिंग एप्लीकेशन से कैसे लोन ले, तो देखिए ना कि मिलियन मिलियन में व्यू आता है, 5 लाख 10 लाख ऐसे 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 कर व्यू आता है। तो ये आप समझिए कि मतलब कि लोन सब कोई ले रहा है, एम पॉकेट, रिंग एप्लीकेशन, किस्त एप्लीकेशन से सब कोई लोन ले रहा है और चुका भी रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चुका रहा, लोग चुका रहे हैं भाई। पैसा नहीं है तो हालत स्थिति खराब हो जाती है। अब देखिए कि जो इस टॉपिक पर लोग वीडियो बनाते हैं कि रिंग एप्लीकेशन से वीडियो मतलब रिंग एप्लीकेशन से लोन ले ना दे तो क्या हो सकता है, तो इस पर देखिए व्यू कितना आ रहा है। देखिए इस पर ज्यादा से ज्यादा आएगा 1000 तक आएगा, 150 200 300। इसका मतलब यही है कि लोन चुका रहे हैं बहुत लोग, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं चुका पा रहे हैं। बात है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि लोग मिसयूज कर रहे हैं, यदि मिसयूज करना स्टार्ट कर देते तो ये सब वीडियो पर काफी ज्यादा व्यू आता। इसी से आप अंदाजा लगाइए। हाँ सर। हाँ तो से कुछ देखिए मजबूरी सब में होती है। अब देखिए मान लीजिए कोई सिक्योर लोन लिया है, जो बैंक से लोन लेते हैं, चाहे बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो क्या लगता है कि जितना लोग लेते हैं वो चुका ही देते हैं? नहीं ना चुकाते हैं। तब तो उसी के लिए नियम कानून बना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि लोग नहीं चुकाते हैं, चुकाते बहुत लोग चुकाते हैं, 90% 10% है। ये सर मैंने भी वो फाइनेंस से करा है, वहाँ पर वो लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 आदमी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो मात्र 12 से 13% लोग ही होते जो चुकाते हैं पैसे को। और बैंक अपना पैसे को पहले ही रिस्क मेंटेन करती है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अपडेट भी आया आरबीआई के कि जो सिक्योर लोन में 120% ये बढ़ गया है। हाँ, तो वही है। तो मुझे भी पता है कि ऐसा होता है, बट लेकिन होता है ना सर डराने वाली बात कि घर में ये, तो वही कि स्टूडेंट लाइफ में फिर पूछेंगे, फिर वाले पिताजी पूछेंगे कि क्या होता है, क्या कर रहा था। ये वो मतलब गलत नजर से एक हो जाता है। तो बस वही सर पूछ रहे थे, कोई लीगल एक्शन वगैरह तो नहीं होती है? कोई लीगल एक्शन नहीं होती है, इसका टेंशन आप मत लीजिए। जो वो उससे कैसे हैंडल कर, जैसे मान लीजिए वो घर आता है, टाइम मांगते हैं तो सर वो देता नहीं, बोलता घर पे बात कर, उसका क्या करे सर? देखिए मेन बात है ना कि जैसे वो बात करते हैं आपको भी वैसे ही बात करना, डरा रहा है तो आपको भी उसको डराना है, समझ गए? ठीक है सर। हाँ ये काम कीजिएगा ना तो खुद मतलब कि डर जाएगा, क्योंकि वो मतलब कि बात को नहीं ना समझता है। वो समझता है कि भाई दबंगई से पैसा लें तो भाई हम भी दबंग बनते हैं। वो लोग सर जैसे एजेंसी से करता है ना सर, जैसे मान लीजिए लोग थर्ड पार्टी एजेंसी रहता है ना वो लोग। नहीं वो थर्ड पार्टी है सब ना। मान लीजिए कोई भी है, देखिए कोई भी मान लीजिए किसी बैंक में काम कर रहा है, पार्ट टाइम रिकवरी का काम कर रहा है, तो उसके पास केस चला गया, जाओ रिकवर कर लो, कमीशन देता है ना 2% 1% ऐसे ही कमीशन देता है। ये सब कितना ही कमीशन मिलता होगा।
वो सबको ज्यादा कमीशन मिलता है। जो बाइक रिकवर करता है ना सब, बाइक का पैसा नहीं दिए, कार बस ट्रक होम लोन, वो सबको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सब बड़े बड़े गुंडा होते हैं जो विधायक के अंडर में रहते हैं। हाँ, कोई छोटे आदमी से नहीं वो रिकवर होगा। मान लीजिए कोई कार ट्रक रिकवर करना है, छोटे आदमी से कहाँ से रिकवर होगा वो। हाँ, उसके लिए मवाली गुंडा वही सब खोजना पड़ेगा ना, ताकि डराए धमकाए मारपीट करें। करता भी है सब। ये में कितना कमी, ये में तो बहुत कम कमीशन है। 4000 का लोन है, 10,000 का लोन है, तो कमीशन मिलेगा क्या। इसीलिए ना चाहकर भी घर पर नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है। तो सो वही मारपीट वगैरह तो नहीं ना करेगा। मारपीट कहाँ से कर देगा आप बताइए, मारपीट कैसे कर देगा। ये आदमी खाली बैठा है क्या। कोई आएगा मार कर चला जाएगा, आदमी खाली बैठा है। रोज न्यूज, मतलब उससे कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए घर पे गाली गलौज करेगा तो मतलब थोड़ा सा गाली गलौज, ये तो गलत बात होगी। गाली गलौज करेगा तो उल्टा तो उसी पर केस हो जाएगा। देखिए वीडियो बनाना मत छोड़िएगा, घर पर आएगा ना तो अपना काम है भाई वीडियो बनाना। देखिए ये चीज का वीडियो जरूर बनाना चाहिए। जो भी है वीडियो के अंदर में आपसे कोई मतलब कि मन मुटाव नहीं कर सकता है। वो जान रहा है भली बात ना कि वीडियो का क्या पावर होता है। एक बार वायरल हो गया तो भाई वायरल हो गया। ठीक है सर। जैसे तो वो अभी आया नहीं है वापस, जैसे फोन में ही बात कर रहा था वो, वही फोन में सिखा रहा था। तो आएगा तो वीडियोस बनाना पड़ेगा ना। वीडियो बनाइएगा, ट्विटर पर ट्वीट भी कर दीजिएगा वीडियो का, और साइबर क्राइम RBI और अपने एरिया का पुलिस को भी टैग कर दीजिएगा, समझ गए। अच्छा, जरूर ट्विटर पर कीजिएगा। फेस उसका एकदम आना चाहिए, ताकि लगना चाहिए। उसको बोल दीजिएगा कि यदि ऐसा करते हैं तो वीडियो जरूर बनेगा भाई। तो सही बात है। आप बोल दीजिएगा कि आप यदि घर पर आएंगे, जैसे घर, हाँ सर, जैसे घर पर आता है तो इंसान का थोड़ा सा दिमाग काम करना छोड़ देता है। नहीं तो दिमाग काम करना छोड़ना नहीं चाहिए, यही बहुत बड़ा गलती हो जाती है, समझ गए। इसीलिए क्राइम हो जाती है और मतलब कि कुछ पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए अपना काम है भाई, जो भी करना लीगली तरीके से हम करना। हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है और आपके तरफ से भी गलती नहीं है। अपना वीडियो बनता रहेगा। कोई भी गलती करता है तो वीडियो में पता चले कौन गलती क्या कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो रिंग एप्लीकेशन से इनका लोन था, उसी के बारे में मतलब कि बात विचार हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर एक और के पास कॉल लगाते हैं। तो एक वीडियो हम बनाए हैं, उसके आगे आप वीडियो देख लीजिएगा कि रिंग एप्लीकेशन से उनका लोन था, तो रिकवरी एजेंट आने के लिए बोल रहा था, तो उनका कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्ड कर लिए। कॉल किया, वॉइस कॉल किया तो रिकॉर्ड उसको कर लिए। तो कॉल, सर मुझे बहुत कॉल मैसेज आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग वो कर लिए। उसके बाद पुलिस में गए, पुलिस में जाकर कंप्लेन वो दर्ज कराए, कंप्लेन वही रिकॉर्डिंग सुनाए पुलिस में जाकर। तो पुलिस वाले बोले कि आप ये पैसा मत दीजिए, लीगली एक्शन कुछ नहीं ले सकता है। और जो भी था कॉल पर बोल रहा था कि हमारे पास पुलिस इतने हैं, फोन करेंगे तो इतना पुलिस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तमाम तरह के। वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब कि हम डाले हुए हैं, जाकर वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। आप जो भी सोशल मीडिया है और टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। इसलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि उस पर क्या है, मान लीजिए यही रिकॉर्डिंग भेजें तो अभी मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं आप, कभी ये अपलोड होगी वीडियो। यदि अभी आप वीडियो ये देख रहे हैं, शायद मतलब कि व्हाट्सएप पर वो वाला मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग हो और चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर हो, तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या है कि आपको जो भी है सर प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज कंपनी पार्टनर। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, काफी लोग फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन हमारे साथ क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड एप्लीकेशन आपके साथ कुछ नहीं करेगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफी ज्यादा आप डर रहे हैं, हरासमेंट कॉल मैसेजेज इतना आ रहे हैं। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि जो भी 7 दिन वाला फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसका आप लोग रिपेमेंट आप लोग ना करें। यदि आप लोग रिपेमेंट कर देते हैं तो क्या है कि आपको बार-बार धमकी, कॉल, मैसेज ऐसा ही आपको झेलने के लिए मिलेगा। तो जो हम चाहते हैं आप लोग ऐसा ना झेलें, समझ गए? चलिए यहाँ पर कॉल। हाँ भाई बोलिए। भैया आपको एक वो भेजा है
स्क्रीनशॉट देख के बताना क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ लोन फोटो नहीं, कौन सा एप्लीकेशन है? रैपिड रुपी वीरे। रैपिड रुपी नहीं, तो ये कोई टेंशन नहीं है, समझ गया ना। ये एक ही पर नहीं ना, ऐसा ही ऐसे सब एप्लीकेशन वाले करते हैं। रिंग हो गया, किस्त हो गया, समझ गए। हाँ सब ऐसे ही करते हैं। व्हाट्सएप पर ऐसे ही मैसेज आता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए आपसे पहले बात हो रही थी, 2 जन से पहले बात हो रही थी, वो रिंग एप्लीकेशन से उनका लोन था। तो उनके घर पर मतलब कि एक बार रिकवरी एजेंट आ गया था, तो वो वीडियो बना लिए थे, समझ गए। तो गांव में आया था, तो लोग बोले कि बात को आगे ना बढ़ाओ, तो नहीं रहता है। रिकवरी एजेंट बोला कि बात को आगे ना बढ़ाओ, तो गांव वाले भी बोले कि हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, बात को आगे ना बढ़ाओ, वीडियो डिलीट कर दो, समझ गए। अच्छा जी। तो वीडियो डिलीट कर दिए गांव वाले के चक्कर में। इधर उधर से प्रेशर नहीं हो जाता। मान लीजिए आप अकेले हैं, वहीं पर भीड़ में खड़े हैं, चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ना करो ना करो, तो नहीं लोग करते हैं। तो वीडियो डिलीट कर दिए। उसके बाद रिकवरी एजेंट धमकी देने लगा, कल ही धमकी दे रहा था। तो कॉल रिकॉर्डिंग मतलब उनका कर लिए थे, वहीं जाकर रिकॉर्डिंग पुलिस में सुना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि लीगल एक्शन ले लेंगे, ये हो जाएगा, पुलिस हमारे पास इतना है कि बार बार आ जाएंगे घर पर, हाई लेवल पर आपका ये हो जाएगा। पुलिस में जाकर रिकॉर्डिंग सुनाए, तो पुलिस वाले बोले कि भाई कोई भी लीगल एक्शन नहीं होती है। ऐसा हमारे पास आज तक केस नहीं आया है एनबीएफसी एप्लीकेशन का, रिंग एप्लीकेशन से उनका लोन था। तो वही हम बोलना चाहता हूं कि जो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, जो देखिए सिविल पे यदि शो कर दिया तो समझिए एनबीएफसी है, समझ गए। नहीं वहां नहीं हो रहा शो, पेटीएम पे सिविल पर आपको नहीं शो हो रहा है ये? नहीं तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, क्योंकि एनबीएफसी 33% तक भी नहीं लगाता ना इंटरेस्ट। हाँ 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 हाँ, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है भैया, वही टेंशन जो मैं पूछ लूं मेरे। थैंक यू। और सब ठीक है ना? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गया, इनको बता दिए कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये बार बार बोलने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है ताकि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप ही का हम आवाज अपने यूट्यूब चैनल पर उठा रहे हैं। देखिए ये कोई हमारा आवाज नहीं है, ये आप ही का आवाज है, आपका आवाज है। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग बात करना और अपने YouTube चैनल पर 30 मिनट का 1 घंटा का जो भी है वीडियो रहता है, वीडियो बनाकर डालना, ताकि लगे भाई कि हाँ भाई ऐसे ही एप्लीकेशन वाला कर रहा है। यदि मान लीजिए हम अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो हमारे ऊपर मतलब कि केस करवा सकता है, चाहे मानहानि का मतलब कि दावा कर देगा। मतलब कि कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को, किसी कुछ अलग एंगल में ले जाकर चैनल डिलीट करवा देगा। इसीलिए बात करना बहुत जरूरी है, समझ गए, इसीलिए हम बात करते हैं। चलिए यहाँ पर लगाते हैं कॉल। इसीलिए हम बात विचार करते हैं भाई। तो चलिए यहाँ पर मतलब कि पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। सर मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर से नोटिस ये आया है, ये मतलब मस्ट भी ये रेफरेंस। अच्छा, कोई भी वीडियो हमारा देखा कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज किया था, लाइक अगस्त सितंबर में यूज किया था उसका, एंड अराउंड 15 to 16,000 रुपीज की उससे जो है, नहीं 12,000 रुपीज की जो है मतलब मैंने लिमिट यूज करी थी उसकी। मेरी लिमिट 30,000 की अप्रूव थी, मैंने 12,000 के आसपास करी थी। तो फाइन वगैरह लगा के इस टाइम पे 16,500 रुपए की जो है वो हो गई है। तो मैं मतलब ये ईमेल्स और कॉल्स वगैरह जो इसके आ रहे थे वो तो इग्नोर कर रहा था, बट आज जो है मेरे को ये वाली मेल आई है, तो इसका मतलब क्या कर सकते, तो वही थोड़ा सा मेरे दिमाग में चल रहा था। कितना का आपका लोन था? कितना का लोन था आपका? 30,000 की लिमिट मिली थी, 12,000 मैंने स्पेंड किया था। अच्छा, कितना दिन हुआ? अभी लगभग 2 महीने। अच्छा 2 महीना हुआ। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, यदि नहीं रिपेमेंट करते हैं तो कोई लीगली एक्शन आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अनसिक्योर लोन में आता है, समझ गए। अच्छा हाँ, तो जितना भी अनसिक्योर लोन देते हैं वो आपका केवल सिविल स्कोर खराब कर सकते हैं, ना कि मतलब कि लीगली मतलब कि कुछ भी जा सकते हैं।
और लाइक जो ये क्या बोलते हैं फील्ड एजेंट्स वगैरह का सीन रहता है ये रिंग एप्लीकेशन का? नहीं, जैसे फील्ड एजेंट्स वगैरह भी आते हैं ना लाइक वो बोलने के लिए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? अच्छा, नहीं, आज तक हमको ये सुनने के लिए नहीं मिला। जो ये फ्लिपकार्ट पे लेटर है, कितना लोग लोन लिए हैं, और 1 साल पहले भी मतलब कि आईफोन मंगाए थे 55,000 13, तो मतलब कि आज तक रिकवरी एजेंट नहीं सुनने के लिए मिला। नहीं कमेंट सेक्शन में कोई लोग बोले कि भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से लोग आए हैं, नहीं किसी और का वीडियो में हमको देखने के लिए मिला, समझ गए? हाँ, मैं वही आपका एक्चुअली मैंने आज वीडियो सुबह ही देखा था, तो वो आज मेरे पास मेल आई थी। तो फिर मैंने वही आपका जो है इंस्टाग्राम पे फिर मैंने आपको मैसेज किया, इसीलिए आपकी वीडियो पे एक कमेंट पढ़ा था कि वो रिकवरी एजेंट कोई आया था शायद, तो वही सब मैंने कहा कि आपसे एक बार पूछ लूं। नहीं आता, समझ गए? अच्छा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, मतलब जब अभी दिक्कत है थोड़ी, जब आ जाएगा तब तो मैं पेमेंट वगैरह कर ही दूंगा भाई, अपना जानबूझ के अपना सिविल को क्यों ही खराब करेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ी पैसे की दिक्कत है, तो अभी थोड़ा सा हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोले आप। हाँ, चलिए ठीक है सर। ठीक है। तो इनका फ्लिपकार्ट पे लेटर से मतलब कि लोन था, उसी के बारे में बात विचार मतलब कि हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई। पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा कीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब आप किए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर आप कर दिए, ताकि आप ही का हम आवाज़ उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये आवाज़ प्रूफ है कि आपके साथ क्या हो रहा है, एक्चुअली में कौन सा एप्लीकेशन आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या रियलिटी है, सारा चीज़ ये है। देखिए फ्लिपकार्ट का यदि किसी घर पर आता तो जरूर भाई वीडियो में बोल देता कि भाई हमारे घर पर आया है, चाहे कमेंट में बोल देता। आज तक समझिए कि किसी का मतलब कि कमेंट मतलब कि आया नहीं है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि कोई टेंशन लेने वाली अब भाई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर रिंग वाले मतलब कि हमको परेशान कर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए। भाई यार वो मैंने कई ऐप से लोन लिया हुआ है। अच्छा। मुझे स्पीड भी हो गया, रिंग एम पॉकेट ब्रांच। तो अभी रिंग से लगभग 6600 रुपए लिया हुआ है। ब्याज लगा के उन लोगों ने कर दिया 9,500। तो अब वो घर आए थे एजेंट, वो भी मतलब आधार कार्ड वाले एड्रेस पे पहुंच गए थे। कौन सा एप्लीकेशन का आपके घर आए थे? रिंग का? रिंग का। अच्छा। हाँ। लगभग उसका लगभग 180 दिन हो गया है। तो घर आए थे, कह रहे थे मतलब गाँव पहुंच गए। तो गांव में कोई ज्यादा मिला नहीं, मम्मी मिली, तो एक लड़कों से पूछा होगा, नंबर मांगा होगा मेरा। फिर पता चला तो हमने फोन किया उनको, नंबर हमने लिया उनसे, मम्मी से हमने मांगा, उनका ले लिया था नंबर। तो फिर फोन किया तो यहीं के कानपुर जानते हो ना आप? जानते हैं, उत्तर प्रदेश। तो वहीं के रहने वाले थे, हम भी वहीं रहते पास में, कानपुर में ही, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से थोड़ी देर वो भी एजेंट भी रहते हैं। उनको फोन करके बुलाया तो वो जान पहचान के निकले। तो वो ये बोल रहे थे कि वो जमा करा तो रुपए फिर से तुम्हारे लिए बनवा देंगे हम, फिर से निकाल लेना। अब लेकिन पैसे तो है नहीं, अब पता नहीं किसी से ले और लिमिट भी ना बने तो फंस जाए अलग से। तो क्या सिस्टम रहेगा इसमें? देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी का थे, समझ गए? एक यूपी के थे, वो हमको याद नहीं आ रहा लेकिन यूपी का है। बात हो रही थी 3 लोगों से पहले। क्या हुआ कि वो उनका दुकान है, उनके दुकान पर रिकवरी एजेंट आ गया था गांव में। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? अच्छा आ रही। हाँ, तो रिकवरी एजेंट आ गया था उनके गांव के दुकान पर। 2 लोग। आपके कितने आए थे? अभी 2 लोग ही आए थे। अच्छा हाँ, उनका भी 2 आए थे। तो वीडियो बना लिए, जैसे कि हमेशा हम वीडियो में बोलते रहते हैं कि रिकवरी एजेंट आए घर पर तो जरूर आप लोग वीडियो बना लीजिए। तो वीडियो बनाए, वो साइड से बना लिए थे या किसी से बनवा लिए थे, तो बहुत लंबी फेंक रहा था वीडियो में। आपके साथ ये धारा लग जाएगा, वो धारा लग जाएगा। तो बाद में देख लिया,
दो थे तो एक देख लिया, मोबाइल पर नजर पड़ गया तो बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो बोले कि सबूत के लिए बना रहे हैं भाई। तो बोला कि वीडियो मत बनाइए, वीडियो को डिलीट कर दो, बात को आगे ना बढ़ाओ, चलो कोई टेंशन नहीं है। वीडियो डिलीट कर दिए लोगों को कहने में। कल रिकवरी एजेंट फोन किया रिंग का कि बोला कि मतलब कि आपको ऐसे आप नहीं देंगे तो अब आप पर लीगल एक्शन होगा, हमारे पास इतना पुलिस है कि आपके घर पर आ जाएंगे, फोन करेंगे। तो ये सारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे वॉइस, वहीं जाकर रिकॉर्डिंग पुलिस में जाकर सुनाए कल पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वाले बोले कि भाई आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, आप पर कोई लीगली एक्शन हो नहीं सकता है। ऐसा हमारे पास आज तक तो केस नहीं आया है कि कोई एनबीएफसी एप्लीकेशन के चक्कर में हम लोग गए किसी घर पर रिकवर करने। अच्छा। हाँ, लेकिन ये होता है, मान लीजिए बाइक बाइक लिए हैं चाहे बैंक से लोन लिए हैं, तो उसके चक्कर में मतलब कि रिकवर करने जाता है, बोले वो समझ गए, इसके चक्कर में आप लोग जाते हैं। हाँ, पुलिस वाले ऐसा केस आता है। लेकिन आज तक तो हमको ये नहीं सुनने के लिए मिला कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड किए और उसके चक्कर में गए 4,000 के लिए रिकवर करने, 10,000 के लिए रिकवर करने। बोले कि आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, जब भी आपके घर पर आता है तो जरूर हमको फोन कर दीजिए, उसके बाद हम उसका इलाज कर देते हैं। हाँ, और एक चीज, मतलब जान पहचान का ही था, तो घर के पास ही मिला फिर कानपुर में हमें। तो उसने कहा कि आपस के हो तो ये मतलब कर लो, मतलब इंतजाम कर लो, डाल लो रुपए, फिर हम लिमिट बनवा देंगे। नहीं तो 25 तारीख तक का टाइम दिया था, कह रहे नहीं तो फिर इसके बाद कोर्ट से लीगल नोटिस आएगा, फिर उसके बाद थाने से वारंट जारी होगा। ये बोल रहा था वो। ना ऐसा वैसा बात नहीं है, समझ गए। वो बहुत लंबी फेंक रहा है, समझ गए, वो बहुत लंबी फेंक रहा है। रिकवर कराना होता है। हाँ, जान पहचान का है, फिर भी उसको रिकवर तो करना ही है, रुपए तो फेंक रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। आज तक देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि लीगली एक्शन होता ना, मान लीजिए लीगल एक्शन का वो बात करता है, इसीलिए काफी लोग घबराते हैं। 100% लोग इसी के चक्कर में डरते हैं ना। हेलो, हाँ बोल रहे हैं 100% लोग इसी के चक्कर में तो डरते हैं। अरे लीगल एक्शन होता ना तो हम पर भी होता, समझ गए। हाँ, हम वीडियो नहीं बना रहे होते। समस्या ये होती है, हाँ वो तो है। समस्या ये होती है ना कि जब ये गांव पहुंच जाते तो अगल बगल वाले जो होते हैं पूछते क्या हो गया, क्या बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल ये वो पता नहीं, घर वालों से फिर पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या किया है ये वो। बिल्कुल, देखिए बात का बतंगड़ बन जाता है ना, बात का बतंगड़ बन जाता है थोड़ा। कोई देखिए गांव में यदि आ जाता है तो गांव का माहौल हम लोगों से भली भांति कौन जानता होगा, समझ गए। मेन बात है कि होगा क्या ना कि कोई बोलेगा कि मतलब कि चोरी किया होगा, कोई बोलेगा कि मतलब कि मारपीट किया होगा, 2 लड़के आए थे मारने के लिए, कोई कुछ और गांव में खबर फैलेगी। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पुलिस वाले दोस्त हैं, समझ गए, चाय पर बुलाए, वर्दी में भाई साहब आ गए घर पर, तो गांव मोहल्ले देखने लगेगा भाई पुलिस वाले आ गए। कोई बोलेगा कि भाई गलत काम किया होगा, मर्डर किया होगा, चोरी किया होगा, पुलिस आखिर में इसके घर पर क्यों आए पुलिस। उसको क्या पता था कि पुलिस वाले भाई दोस्त है। हाँ और क्या। देखिए पुलिस हमने उनका फोन भी नहीं उठाते थे। हाँ देखिए हमें लग रहा सीधा गांव पहुंच गए। बिल्कुल नंबर मांग रहे थे, फिर वहां जाके लोग पॉकेट का लगभग हमने 9,500 लिया हुआ है। तो उनका भी फोन आता, तो आज हमने हड़का दिया। हमने कही दिया पहले अपना आईडी कार्ड भेजो, जो बोल रहे हो, ऑफिस भेजो जहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, ये सब भेजो, तब देखा जाए। तो इतना थोड़ी ना दे पाएंगे, 9,000 का 9,500 का 15,000 कर दिया है। बिल्कुल हमने कहा हम तो दे नहीं पाएंगे, चाहे के रेफरेंस कॉलिंग करेंगे। हमने कहा कर लो, मेरे ही नंबर है सारे रेफरेंस में, कॉन्टेक्ट पे करोगे तो लीगल एक्शन ले लेंगे, FIR करा लेंगे। तो उसने काट दिया फोन। यही होता है, समझ गए, यही होता है, कुछ होता नहीं है, समझ गया ना, कुछ होता नहीं है। और मैटर उसका क्रेडिट भी का लिया हुआ था, तो कुछ समय पहले 1-2 महीना हो गया होगा, तो नहीं पैसा दिया था। तो मेरे मतलब बहन को फोन कर रहे थे कि पैसा दिला दो ये वो, तो हमने मानो 500 रुपए दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं दिया। तो अभी तो फोन नहीं आया, देखो क्या होता है आगे।
2-3 महीने हो गए होंगे। तो ट्रेड भी क्या करेंगे, क्या वो भी घर पे आते हैं क्या? देखिए घर पर आने का तो ये सब आता है, समझ गए। देखिए घर पर कब आता है, मान लीजिए आप डर जाइएगा ना, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, यदि आप डर जाइएगा तो घर पर आ जाएगा, समझ गए। यदि आप नहीं डरिएगा तो घर पर नहीं आएगा। अच्छा। हाँ। बाकी बात जब फोन आता है, अब तो फोन मतलब ये समझ लो 3 दिन से फोन बहुत ही कम आ रहे हैं, पॉकेट वाले और ये ब्रांच वाले का जरूर आ रहा है, मतलब सिस्टम जनरेटिंग कॉल जो होता है उसका, बस सिस्टम बोलता है कट जाता है अपने आप, वो ज्यादा आ रहा है। और एम पॉकेट का तो एक ही बार आया है, और क्रेडिट भी का कल एक बार आया था, लेकिन कल आता ही नहीं है। और वही एजेंट आए तो उसके तो 25 तक का कह रहा था मेरे पास रहेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा कोर्ट से, लीगल नोटिस आएगी, फिर थाने से वारंट होगा 3-4 दिन बाद। तो हमने कहा देखते हैं भाई, पहला तो जुगाड़ कर लो, जमा करा लो, 15,000 की तुम्हारी लिमिट करवा देंगे हम, और फिर से निकाल लेना। वो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, समझ गया। ब्लॉक कर देंगे, अगर हमने डाल दिया तो पूरा ब्लॉक कर देंगे अकाउंट। यदि आप डाल दिए तो आपका अकाउंट चला जाएगा। अब पेटीएम पोस्टपेड का क्या है, उसमें लिया हुआ है, तो उसके भी क्या घर और आते हैं क्या? ना पेटीएम पोस्टपेड का भी घर नहीं आता है। फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी ना, 3-4 हजार उसका तो आज तक हमको सुनने के लिए नहीं मिला कि किसी घर पर रिकवरी एजेंट गए। चलो बस यही टेंशन था, वो पहुंच गए ना मेन मैटर, तो अगर पहुंचते नहीं हमसे पहले इधर मिल लेते, अगर तो वो भी ना पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीधा पहुंच के जाके यहाँ के एड्रेस पे आई नहीं। कुछ होगा नहीं ना? नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? चलो बस यही टेंशन था। ठीक है ठीक है। अब बाकी जब इनका कॉल आएगा तो इनका रिकॉर्ड कर लेंगे आप। जरूर, आप देखिए रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, समझ गए, ये सब जरूर रिकॉर्डिंग करना चाहिए। घर पर आएगा तो वीडियो बना लीजिएगा फेस के साथ। एक तो मैटर ये था, इस बार हम घर में थे नहीं, उधर हमको जबकि जो घर है वो गांव साइड, फिर भी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कोई टेंशन नहीं, समझ गया ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इग्नोर आप चुपचाप करते रहिए, समझ गए। हाँ मतलब ये है कि अगर एक बार फोन आ जाता है बात कर लेते हैं, थोड़ा अड़का देते हैं कि नहीं हो पाएगा, इतना दे नहीं पाएंगे, तो बाकी फिर अपने आप खुद ही काट देते हैं वो। यहाँ पैसे बात कर रहे हो, ले लिया, दे नहीं रहे हो, उन्होंने कहा नहीं देंगे जाओ। ऐसा ही बोलता है सब कि जब पैसा लेने के बारी आया तो पैसा आप ले लिए, बाकी अब दे क्यों नहीं रहे हैं, समझ गए हैं। कहते क्या है, कहते कि जब आपको हेल्प की जरूरत थी तो हमारे अपने आप को मदद की, हमने आपको पैसा दिया, तो हमने फिर एक बार हमें दे दो आप। तो कहते नहीं, हम कैसे, आप ही को तो दिया आपने वापस। हमने कहा आप थोड़ी ना लिया, एम पॉकेट से लिया था, अब आप हमें दे दो। तो ऐसे में काट देते हैं वो लोग को, कहते ये कैसी बातें कर रहा है। बाकी अब मैं ही टेंशन था, बाकी तो आपको बस अब ये है कि अगर एजेंट वेजेंट घर ना है ज्यादा सही है। ना नहीं आएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। अब तो मतलब ये दोबारा भी तो नहीं आते रिंग वाले, एक बार आ चुके हैं तो दोबारा तो नहीं आएंगे अब। ना दोबारा तो आज तक नहीं सुनने के लिए मिला, समझ गए, कॉल ही करता है। अच्छा, और एम पॉकेट वाले? एम पॉकेट वाला के भी यही सीन है, उसका क्या दूसरा है, उसका भी यही सीन है। अच्छा, आएंगे वो भी घर? आने का तो नहीं आपको बता सकते हैं, समझ गए हैं, लेकिन बात कर लेते हैं, अगर आएगा तो फिर यही बुला लिया जाएगा उसको, कहेंगे इधर ही आओ। ब्रांच का तो हमें लगता नहीं कि उसका आएगा भी। एक पेरूपिक से भी लिया हुआ है तो उसका हमने कहीं हमने लिया ही नहीं है, किसी और ने लिया होगा मेरे नाम से। तो वो फोन करना बंद कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, वकील तो अगर कुछ होता है मैटर, पहली बात तो होगा नहीं, मैंने लग रहा कुछ मैटर।
बस ऐसी धमकी देते रहते हैं। बस ऐसे ही धमकी आपको देता रहेगा। ये कॉलर आना कितने दिन में बंद हो जाएगा? अभी कितना दिन हुआ है? अभी ड्रिंक का लगभग हो गए 80 दिन, और अपना ये ब्रांच का हो गया होगा 2-3 महीना हो गया होगा उसका, और क्रेडिट बी का भी ऐसे ही हो गया होगा। अच्छा। और एम पॉकेट का लगभग 3 महीना होने वाला है। नहीं तो 7-8 महीने बाद बंद हो जाएगा। अच्छा। और ये क्रेडिट स्कोर तो गिरा ही रहे मान लो, अभी फिर वो गिर जाएगा आपका, वो गिर जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, वो गिर जाएगा, क्रेडिट स्कोर आपका गिर जाएगा। वो तो गिर जाएगा, लेकिन अगर मान लो हम नहीं जमा करते हैं, ठीक है, 1-2 साल तक जमा ही नहीं करते हैं, तो फिर उठेगा क्रेडिट स्कोर अपने आप? उठ जा 3-3 महीने पर अपडेट होता रहता है। अगर हम नहीं 3 महीने में अपडेट तो होता रहता है, अगर हम नहीं जमा करते हैं तो अपडेट में भी तो वही शो होगा कि अभी ड्यू है इनका, तो अब बढ़ेगा क्या क्रेडिट स्कोर? बढ़ता है कि साल 2 साल में रीसेट हो जाता है? ना बढ़ता है बढ़ता है। क्योंकि हाँ, अभी फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक दोस्त ने मतलब 500 रुपए खर्चा कर दिया था उसका, तो उसने जमा नहीं किया, उसका हो गया होगा, उसने किया था 2021 या 22 की स्टार्टिंग में किया था। 21 का लास्ट था या तो 22 का स्टार्टिंग था। 1 साल हो गया उसका, 1 साल से ज्यादा ही हो गया। उसका क्रेडिट स्कोर गिर गया था बहुत ज्यादा, 500 हो ज्यादा। अब अभी उसका देखा पहले तो उसका लगभग 618 था, बढ़ गया था। तो वही ना बोले होता है। चलो फिर यही थोड़ा टेंशन था कि दिक्कत तो नहीं, जमा कर दें तो फिर वो अपना ना कोई दिक्कत नहीं, आप चुपचाप कॉल मैसेज को इग्नोर किए, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। बोलिए। तो मैंने लोन लिया था। अच्छा। हाँ तो सर बहुत परेशान कर रही है मेरे को। अभी कितना दिन हुआ है आपका? सर मेरे को 4 महीने हो गए सर। अच्छा, 4 महीना हो गया। हाँ वही है कि आपका तो सिबिल स्कोर तो डाउन कर दिया होगा ना? हाँ सर। एक्चुअली लीगल एक्शन कुछ होता नहीं है, समझ गए? हाँ। यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डरा रहा है, सेम जैसे बात कर वैसे अभी बात कीजिएगा, तो कॉल मैसेज करना बंद कर देता है। ठीक है सर। वो बोल रहा है आज तुम्हारे घर पे 2 बजे एजेंट भेज दूंगा, रिकवरी एजेंट भेज दूंगा, इलीगली तुम्हारे पे नोटिस जारी हो गया है। ना ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए? हाँ सर। उनका काम है आपको डराना धमकाना, ऐसा ही उनका काम ही है, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है सर। मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैंने पैसे लिए थे, मेरे कॉलेज के टाइम पे पैसे दिए थे मैंने। तो सर मैं दिक्कत में था, मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया था। जब लिए थे सर तो आप मेरे पास कुछ भी नहीं सर, मैं अभी घर पे हूँ। जॉब में आप कुछ नहीं सर, तो इसलिए मैं 1 महीना कंपनी किया था, तो उधर से भी आ गया सर घर पे, भाई का एक्सीडेंट हो गया जा तो मेरे पास कुछ भी नहीं सर। वो आप बोल रहे तुम्हारे घर 2 बजे 3 बजे तक आ जाएंगे। हाँ बहुत परेशान कर रहे हो। तो सर मैं क्या करूं? देखिए, तो मेन बात है कि जितना हो सके कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, ठीक है? कॉल करता है आप उठाइए नहीं। हाँ। क्योंकि ऐसा ही हमेशा का है, समझ गए? हमेशा ऐसा ही आपके साथ ये करता रहेगा, कॉल करेगा, धमकी देगा। हाँ सर, मैंने उसको बताया सर तुम्हारा पैसा भर दूंगा, वो फिर भी नहीं मान रहे। उनको मैंने बोला मेरे को चांस दो। हाँ 2-3 महीने का और चांस दो बोल रहा मैं सर उसको, नहीं वो नहीं बोल रहे पैसे। हाँ सर उसने मैंने लिया था 2-2 हजार का 4 अमाउंट लिया था सर मैंने, 8,000। सर तो उसका डबल कर दिया है उसने, 16,000 कर दिया है। हाँ सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो कर देता है सब, समझ गया ना? हाँ।
तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए। ऐसा ही सबका है, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है ना, हाँ सबका यही हाल है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हाई रहता है और कॉल मैसेज कॉन्टेक्ट लिस्ट भी कॉल करते हैं ना। हाँ सर। हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में घर पे कॉल कर रहे हैं सर। कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉल करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। हाँ बहुत धमका रहा है सर मेरे को। आप आ जाएंगे, तुम्हारे पे केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत। हाँ नहीं तो कॉल मैसेज करता है तो उसको इग्नोर कीजिए, समझ गए। ठीक है सर। कोई टेंशन होगा नहीं। कोई सोल्यूशन सर? देखिए लीगली एक्शन आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, समझ गए। एम पॉकेट है, चाहे रिंग है, चाहे किस्त है। हाँ यही है कि मतलब कि धमकी उमकी देता है, डराता है, धमकाता है लोगों को। सर वो घर पे आते ही क्या? घर पर तो आ जाता है, समझ गए। घर पर तो आता है, किसी घर पर आया है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि घर पर नहीं आता है। हाँ घर पर तो आया है। सर वो कंपनी कहाँ की हो सर? कंपनी ऐसे तो वेस्ट बंगाल का मतलब कि दिखाती है। हाँ अब रियलिटी में वहाँ का है या नहीं है, क्या जाने यहाँ पर। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा सर। हाँ हाँ तो वहीं का दिखाती, वहीं का हाँ दिखाती। सर मेरे को बहुत डर लग रहा है सर। नहीं ना, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमने भी लेकर रखा है, समझ गए। हाँ सर मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए डर लग रहा है सर, कुछ ना कर दे कॉलेज भी जाके। ना ना, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं। देखिए उसको जितना आप डराइएगा ना उतना ही वो डरेगा, समझ गए। यदि आप जितना डरेंगे तो आपको डराएगा, डरिएगा तो आपको डराएगा, नहीं डरिएगा तो आपको नहीं डराएगा। मेरा भी सेम फंडा है। आप देखें कि हमारे पास हम जो वीडियो डाले हैं यहाँ पर, एम पॉकेट का रिकवरी एजेंट बोल रहा था आ जाएंगे, ये कर देंगे, उल्टा हम उसी को डराने लगे। तो मतलब कि आज तक हमारे घर पर किसी का भी रिकवरी एजेंट नहीं आया, समझ गए। हाँ सर आज तक नहीं आए हैं। हाँ सर तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर मैंने। हाँ सर इसलिए मैंने सर तुमको कॉल किया। हाँ तो सर डरना नहीं है उससे? ना ना, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। ठीक है सर। डरिएगा तो और डराएगा। हाँ ठीक है सर, उससे डेयरिंग से बात करने का है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। बहुत ही फोन कर रहे सर, वो दिन में 10-12 कॉल कर रहे हो। हाँ वो करता है, वो हमारे साथ भी हो रहा था। हम तो, आप तो केवल एक एप्लीकेशन से लिए, हम तो बहुत सारे एप्लीकेशन से लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हम पर कितना कॉल आ रहा था। हाँ सर। तो सर मैंने उसको बताया सर तुम्हारा पैसा भर दूंगा मैं, कुछ नहीं, फिर भी बोल रहे आज की डेट में भर दो वरना ऐसा कर देंगे, तुम्हारे घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे, तुम्हारी इलीगली नोटिस जारी हो गई है। हाँ वैसा भेज रहे, कांटेक्ट पर्सनल कांटेक्ट पे कॉल करूंगा, ऐसा बोल रहे हो सर। ना ना, कुछ होगा नहीं। कॉल में से आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर, जब और भी कुछ दिक्कत आई तो सर कॉल करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर ठीक सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ठीक है। तो एम पॉकेट के बारे में था, तो चलिए इनसे बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आप डरते हैं तो आपको डराएगा, यदि नहीं डरिएगा तो आपको नहीं डराएगा। सेम फंडा है भाई। आपको यदि डर रहा है, डर लग रहा है तो डरने का नहीं, कॉल मैसेज कर रहा है आप इग्नोर कीजिए, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, समझ गए। हमारा कोई भी वीडियो देखे होंगे तो सब वीडियो में हम यही बोलते हैं, आधा घंटा का 1 घंटा का वीडियो रहता है। तो अभी देखें एम पॉकेट के बारे में बात हो गई, एक क्रेडिट भी और काफी सारा एप्लीकेशन से लोन लेकर रखे थे और उसका नहीं रिपेमेंट किए, तो उसके बारे में मतलब की बात विचार हो गई। तो इसी पर सारा मुद्दा है जो भी है, और रियलिटी के बेस पर मतलब कि हमारी वीडियो रहती है, कोई फेक फर्जी वीडियो नहीं रहती है। जो आप लोग बोलते हैं वही अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाने का काम करते हैं। आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही लाइव प्रूफ हम मतलब कि लोगों को मतलब सोल्यूशन हम देने का काम करते हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन में लोग फंस जाते हैं और ये सब फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैसेज ये फेक है भाई, इसको आप लीगली एक्शन तो कुछ नहीं ले सकता है।
हाँ भाई बोलिए। सर वो लीगल नोटिस भेजा है तो जीमेल पे। ना ना कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, अनसिक्योर लोन है। हाँ सर। हाँ वो हाँ मुझे पैसा नहीं दिया रहा था इसलिए आपसे बात हुई थी सर मेरा। हाँ 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 हाँ। सेकंड बार वो लीगल नोटिस भेजे तो जीमेल के थ्रू इसलिए ना ना कुछ, पूछने के लिए। ना ना कोई लीगल एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अच्छा थैंक यू। ठीक है भाई। थैंक यू। चलिए इनको बता दिए, फ्लिपकार्ट का था यहाँ पर भाई, कस्टमर जो लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर फर्जी है ना। यस यस भाई, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, फर्जी एप्लीकेशन का, उसमें डीपी भी नहीं था, कॉल सेंटर था, पीछे सबकी आवाज आ रही। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, यहाँ पर कॉल सेंटर भी नहीं था, आवाज व्हाट्सएप में मैसेज आया आपका, आप पर केस होगा, डीपी भी नहीं था, कॉल सेंटर में सबकी आवाज आ रही थी। तो ऐसा ऐसा कुछ हो नहीं सकता है भाई, उनका काम है आपको डराना धमकाना, उनका काम है आपको हरासमेंट करना, तो आप मत डरिए, समझ गए? नहीं तो और ज्यादा, हेलो भाई ब्लैकमेल कर रहे हैं, बताओ मैं फंस गया हूँ फ्रॉड एप्लीकेशन में। फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए हैं तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। कॉल मैसेज करता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, जितना हो सके आप उतना आप इग्नोर कीजिए। भाई यहाँ पर एनबीएफसी वाले कितना डराते हैं भाई, बिल्कुल भाई डराते हैं भाई, बहुत ज्यादा डराते हैं, आप ही को नहीं और कितना लोग मतलब कि लोन लेकर रखे हैं सबको मतलब कि डराते हैं। तो इसीलिए हमारा वीडियो यही रहता है, उद्देश्य मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि आप डरिए नहीं, कॉल मैसेज करता है आप हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिएगा तो उतना ही बेटर रहेगा। यदि इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, कॉल मैसेज उठा रहे हैं, आपको धमकी दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हरासमेंट तो आप होइएगा ही। पे लेटर ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कैसे करे भाई? ऑन ब्लॉक नहीं हो सकता है भाई, पे लेटर यदि आपका ब्लॉक हो चुका है, फ्लिपकार्ट पे लेटर ब्लॉक हो चुका है तो वो अनब्लॉक नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है कि अनब्लॉक हो जाएगा, तो वो अनब्लॉक नहीं हो सकता है, आप रीपेमेंट नहीं किए तो इसीलिए ब्लॉक आपका कर दिया गया है। एक्चुअली में फ्लिपकार्ट पे लेटर सबका मतलब कि ऐसे भी ब्लॉक किया जा रहा है, तो आप पेमेंट करें या ना करें तो वो मतलब उसका टेंशन है। हेलो, वो लोग बहुत गंदे गंदे फोटो भेज रहे हैं फैमिली को, तो चलिए यहाँ पर कॉल लगा रहे हैं। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का यही काम है भाई, यदि नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर को मतलब कि बहुत गंदे फोटो, हरासमेंट, ऐसे ही मतलब कि कॉल का अंजाम मतलब कि दिया जाता है। और यदि साइबर में भी कंप्लेन कीजिएगा तो यहाँ पर चलिए भाई कॉल लगाते हैं, यदि साइबर में भी कंप्लेन कीजिएगा तो आपका मतलब कि कंप्लेन का कोई मतलब कि उधर से रिप्लाई नहीं दिया जाता है। और पुलिस में भी जाइएगा और उनका नंबर आप दिखाइएगा, बोलिएगा कि इस नंबर पर कॉल आ रहे थे और हम क्या करें भाई, नंबर उम्र ट्रैक होगा कि नहीं होगा। तो पुलिस की तरफ से मतलब कि ये जवाबी आती है कि कोई नंबर इनका ट्रैक होता नहीं है, इनका नंबर फर्जी रहता है, हमारे तरफ से कोई भी नंबर इनका ट्रैक नहीं हुआ, क्योंकि बार बार ऐसे मतलब कि कॉल करते हैं, इसीलिए नंबर मतलब कि ट्रैक होता नहीं है। तो इसीलिए भाई बोलते हैं कॉल मैसेज को आप लोग इग्नोर किया कीजिए, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिएगा, उतना ही आप लोग बेटर रहिएगा। और फ्रॉड एप्लीकेशन से थोड़ा आप लोग दूर रहिए। यदि आप नए नए हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई नए नए हैं, किसी को पता नहीं चल पा रहा है, तो काफी ज्यादा मतलब कि टेंशन झेलने वाली यहाँ पर बात हो जाती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग किसी भी हरासमेंट, किसी भी ब्लैकमेलिंग का आप लोग शिकार ना होइए। यदि आप शिकार होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम मतलब कि झेलिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम झेलिएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम आपको झेलना नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनबीएफसी के बारे में भी यहाँ से लोगों से इतना लोगों से बात विचार हो गई, वीडियो काफ़ी लंबा हो गई। बताओ भाई मैं क्या करूं, यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, बताओ भाई क्या करूं? तो भाई आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप उतना हो सके उतना इग्नोर कीजिएगा, उतना ही आपको बेटर। हाँ भाई बोलिए। भाई ये मैंने लोन पे वो कहता है वो फ्रॉड लोन के चक्कर में फंस गए हैं। तो पैसा इनको दिया है, पैसा डेट आगे। हाँ तो पैसा रिपेमेंट कर दिए कि नहीं किए आप?
एक बार की मैंने डेट आगे बढ़ा दी और 2 लोन मैंने 2-3 ऐपों से डाल दिए लोन मेरे उसमें। डेट आगे बढ़ा दे रहे हैं फिर से बार-बार। तो देखिए रिपेमेंट आपको नहीं करना चाहिए था, समझ गए? रिपेमेंट करते हैं तो और ज्यादा ब्लैकमेल करेगा। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, एक को करा, अभी दो को और डाल रखे हैं, मैं कर ही नहीं रहा उनको रिप्लाई, ना फोन उठा रहा हूँ उनके मैं। मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है। तो सर वो कांटेक्ट जिनको रेफरेंस नंबर डाले हैं उनको उनसे कह रहा है, उनको फोटो भेज रहा है। तो सर क्या करें इसका आगे? देखिए आप स्टोरी लगा दीजिए, समझ गए? जी आप स्टोरी लगा दीजिए कि मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया, यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पांस मैं नहीं हूँ। अच्छा ये कैसे? तो मैंने व्हाट्सएप से कांटेक्ट डिलीट कर दी, मैं पर्सनल मैसेज कर दे रहा हूँ सबको। ब्लैकमेल और ये कितने दिन तक करेंगे? ये देखिए अभी कितना दिन हुआ आपके साथ? ये 4 दिन हो गया, ये तो 3-4 दिन। अच्छा अभी 3-4 दिन हुआ ना, तो और 1 सप्ताह तक आप इसको इग्नोर कीजिए ना, कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए और स्टोरी लगाइए आप रोज। ठीक। फोन हैक हो चुका है, कॉल मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, घर पर भी बता दीजिएगा कि मोबाइल हैक हो चुका है। और देखिए आजकल हैकिंग कितना हो रहा है तो कोई भी विश्वास कर लेगा। ये तो है। ऊपर से AI का मतलब कि बहाना भी दे दीजिएगा, समझ गए? ये बोला ये इंस्टा नोवा या ऐप होता है, इसका ही समझ नहीं आ रहा है फेक है। नहीं ये फेक एप्लीकेशन है ना। फेक है ना? हाँ ये तो हट गया ना, प्ले स्टोर से आज ही हटा, बहुत दिन पहले हटा। इसकी रिपोर्ट नहीं करवा सकते? देखिए कोई रिपोर्ट हो नहीं सकता, समझ गए? रिपोर्ट काफी लोग कराते हैं साइबर में भी, कोई मतलब उधर से रिस्पांस आता होता नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, मैं सबको मैसेज ही कर देता हूँ सबको। ठीक है आप मैसेज कर दीजिए, सबको बता दीजिए। ओके थैंक यू भैया। ठीक है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे तो इनको हम सिंपली बता दिए क्या आपको करना चाहिए। देखिए सेम आप भी ये काम कीजिए। देखिए कोई भी कंप्लीट आप वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको क्या है सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक्चुअली में हम मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आधा अधूरा कोई भी वीडियो देखिएगा भाई, देखिए लास्ट में बोल रहे हैं, अब मेरा वीडियो अभी तक कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यदि देखिए मेन बात ये है ना कि मतलब कि अभी तक कोई वीडियो नहीं देख रहा है, यदि नहीं देख रहे हैं तो कुछ समझ में आने वाला यहाँ पर तो नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ कुछ समझ में आपको आने वाला नहीं है। ये यदि आप मतलब कि पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, समझ गए? पूरा समझ में आ जाएगा, कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। इसीलिए भाई जो भी हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, लाइक शेयर और आप लोग कर दीजिएगा। तो मेरा मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन के झांसे में फंस गए हैं तो बाहर कैसे निकलें, और आपको धमकी दे रहा है तो धमकी से कैसे बचें। और डरने का नहीं, आप लोग जितना आप डरिएगा उतना ही आपको डराएगा सब। तो इसीलिए टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों और सब वीडियो यहाँ पर हो चुका है और वीडियो को द करने का यहाँ पर बारी है। आप लोग सपोर्ट यहाँ पर कीजिए तो 100% आपको भी हम सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब शेयर और सारे घर में जितना मोबाइल है सबसे मतलब कि सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए और आगे बढ़ाइए हमारे चैनल को, और आपका आवाज भी आगे बढ़ेगा। चैनल पर सब्सक्राइबर आएगा तो आपका आवाज भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो द एंड करने का यहाँ पर दोस्तों बारी आ चुकी है, और आप लोग बताइए कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी की तरह हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपना स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वही है कि मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का काम करेंगे, और उसके बाद जो आप रिकॉर्डिंग आप मतलब कि किए हैं रिकवरी एजेंट का भेजिए, टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी डालते हैं। इसलिए तो बना कर रखे हैं कि ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग भेजिएगा तो अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, ताकि बहुत लोग देखेंगे सुनेंगे तो समझेंगे कि भाई हाँ ऐसे भी रिकवरी एजेंट करता है और कर भी सकता है।
तो चलिए, और कोई नहीं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो। नहीं तो वो कॉल मैसेज करता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। एक बार उसका रिपेमेंट कर देंगे तो बार बार आपसे पैसा मांगेगा। ठीक है। इसीलिए तो मैसेज भेज देगा ना सर, फिर वो गंदे वाले फिर आप स्टोरी लगा दीजिए, आप एक स्टोरी लगा दीजिए, मेरा फोन हैक हो चुका है। ओके ठीक है सर। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में आप फंस चुके हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन यदि आपको ब्लैकमेलिंग और कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल करने के लिए मतलब कि बोल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रहा है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। तो यदि आपको मतलब कि धमकियों की दे रहा है तो चुपचाप आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। यदि आप कॉल मैसेज को इग्नोर नहीं कीजिएगा तो ऐसा ही आपको ब्लैकमेल हरासमेंट करने का काम वो करते रहेंगे। तो कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, लोन नाउ, बहुत सारा जो प्ले स्टोर पर पहले एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन था, अब वो क्या हो चुका है कि क्रोम पर आप वो एप्लीकेशन खोजिएगा तो आसानी से आपको इजीली वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो वहां से आप देखिएगा तो आसानी से वो सब एप्लीकेशन मिल जाएगा। कैसे ना कैसे आपके अकाउंट में यदि पैसा आ गया है, आपका गलती है या किसी और का गलती है, चाहे उसी का मतलब की गलती है, तो पैसे आ गया तो कॉल मैसेज को आप इग्नोर कीजिए। कॉल मैसेज आ रहा है 7 दिन वाला जो एप्लीकेशन है, कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट यहाँ पर आ रही है कि हम भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस चुके हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन है, हमको ब्लैकमेल हरासमेंट कर रहा है, कॉल मैसेज जो भी है भेज रहा है। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि कॉल मैसेज कर रहे हैं आप लोग इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसका काम है कॉल मैसेज करना और आपको धमकी देना। देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, एनबीएफसी एप्लीकेशन है चाहे फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो दोनों का वही सेम मतलब की हालत है, समझ गए, दोनों वैसा ही है। वो दिन में यदि आप देखिएगा तो दिन में एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं कीजिएगा, रिंग एप्लीकेशन, एम पॉकेट, कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किए हैं उसका आप रिपेमेंट नहीं कीजिएगा। तो बहुत ज्यादा आप पर कॉल मैसेज मतलब कि आता रहेगा, कॉल मैसेज आता रहेगा दिन में ज्यादा, मतलब कि पहले है मान लीजिए 1 महीना का ड्यूज लगा है तो 20 बार 19 बार मतलब कैसे ही कॉल आता रहेगा आप पर। तो धीरे धीरे क्या होगा ऑटोमेटिक। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी सर बोलिए बोलिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ हाँ हाँ कि वो रिंग वाले कल किए थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो धमकी दे रहे थे, ये करेंगे, पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। उन्होंने कहा कि हम 5 लोग आएंगे, 5-6 लोग, और जो लीगल एक्शन होगा वो हम वहाँ आके तुम्हारे घर पे आएंगे। मैंने कहा दुकान ही पे आ जाना। फिर दुकान पे नहीं आएंगे, घर पे आएंगे तो बेइज्जती करने में मजा ही कुछ और आएगा। हाँ, तो उल्टा सीधा बोला वो। तो मैंने कहा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहा 1 बजे तक आ रहे हैं हम। तो मैंने कहा आ जाओ कि, तो वो बोले कि मैं एक फोन पे जितनी पुलिस बुलाएंगे उतनी आ जाएगी। मैंने कहा फिर क्या, आ जाओ फिर। पुलिस बुलाना है तो पुलिस वालों के सामने ही बात करेंगे, आ जाओ। फिर कल मैं सोचा वो आएंगे, पर आए नहीं वो। फिर मैं उधर थाने में गया था तो मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग बनाई। उन्होंने कहा आए तो मुझे फोन करना, वो आए नहीं कल। हाँ तो देखिए ऐसा ही, यदि ऐसा ही बात कीजिएगा तो आने में थोड़ा ये होगा, समझ गए, घर पर जी। हाँ यदि आप डर जाते हैं ना, यहाँ पर घर पर आने के लिए बात बोला, यदि डर जाते हैं तो क्या करता कि घर पर आ जाता, समझ गए। जी, कहीं कहा कि मेरे सामने ये बोल दिया, मैनेजर के सामने मत बोलना। हाँ, कहीं नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपके। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, समझ गए, वो आपको डरा रहा है। वो मेन बात है कि खुद ही वो डर गया, आने के लिए बोला लेकिन आया नहीं आपके घर पर। और कल से फोन भी नहीं आया, कोई का भी फोन नहीं आया। अच्छा, कोई भी रिकवरी एजेंट का फोन नहीं आया? किसी का नहीं आया। अच्छा। उन्होंने यही कहा था कि पुलिस वालों को बुलाएंगे, हम जितनी चाहेंगे उतनी बुला लेंगे, तुम कर भी नहीं कुछ पाओगे, और घर पे आके हम बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, ये वो है। मैंने कहा रखा ही क्या है, किसी को 2 बार आए, किसी को मालूम हुआ। मैंने कहा अभी तीसरी बार आओगे, बोले तीसरी बार आएंगे, 6-7 लोग हम आएंगे कम से कम। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ फिर। ये मैंने कहा दुकान पे आ जाना, कि दुकान पे नहीं आएंगे, हम घर पे ही आएंगे। हाँ, तो वो उल्टा सीधा बोला। मैंने कहा अब नहीं भरेंगे हम।
भर रहा है। पहले मैं थोड़ा बहुत भर दिया था, मैंने कहा अब नहीं भर रहा हूँ, एक भी नहीं भरूंगा। तभी कहा कि देखना फिर नहीं भरते हो तो लास्ट में भरना पड़ेगा। तो नहीं तो वो नहीं आएगा, समझ गए, वो डर चुका है, समझ गया ना। कल से फोन भी नहीं किया है। नहीं पहले तो मैं भी डर गया था, तो वो एक बार फोन वो दिन ने किया था कि मैं इधर तेजापुर तो बात कर रहा हूँ तेजापुर से, तो मैं मतलब बात की उसने, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं उधर मतलब मैं भी डर गया था, ऐसा नहीं। फिर मैं थाने में गया, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने कहा कोई वो नहीं है कि आने तो कोई दिक्कत नहीं आए तभी मुझे फोन करना। आज आप पुलिस स्टेशन में भी गए? हाँ भाई रहता है वहाँ, काम करता है, तभी मैं गया था। उन्होंने जब मैंने उन्हें सुनाया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आए तभी मुझे फोन कर देना। तो पुलिस क्या बोलेगी, लीगल एक्शन क्या बोले, लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा मत भरो, उन्होंने ये कहा कि मत भरो। वैसे अगर प्यार से बात करता तो भर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे बात कर रहा है मत भरो। नहीं तो पुलिस भी बोले होंगे ना कि मतलब कि इसका कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। नहीं, उन्होंने कहा इसका कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। बिल्कुल हो सकता था अगर ये ऊंची आवाज में बात नहीं करता तो आप प्यार से बात करता तो आप भर देते। मैंने कहा तो भर देते, पर अब नहीं भरेंगे। तभी उन्होंने कहा मत भरो, छोड़ो। तो उन्होंने कहा है कि लोन नहीं मिलेगा एनबीएफसी से। मैंने कहा ले ही कौन रहा है उससे, बैंक से पहले से चल रहा है। तो मैंने कहा कहाँ से लूँ, इतना कहाँ से भरूंगा। मतलब बैंक से ही ले रहा हूँ, बैंक दे रही है, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा भरूंगा ही नहीं। कल से फोन भी नहीं किया, ये कहा मैं 1 बजे आ रहा हूँ और वो आया ही नहीं। चाहे अभी इतना टाइम हो गया, अभी नहीं आया। धमकी दे रहा था कॉल करेंगे, ये वो जितने कांटेक्ट नंबर है तुम्हारा फोन हैक कर लेंगे, ये वो। मैंने कहा कर लो। वो अब फोन करेगा तो बोल दीजिएगा कि हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, समझ गए, रिकॉर्डिंग भी सुनाए हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अब लोन आपको देना ही नहीं है। तो मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी जाके वहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि छोड़ो, जब मैं ऐसे बात कर रहा भी छोड़ो। कोई भी अगर पैसा देता तो वो प्यार से बात करेगा, ऐसा थोड़ी करेगा। तो ये बोला था कि कंपनी से वो वारंट निकला है, ये वो है। बहुत सारा कुछ कह दिया मेरे से कल। तो इसीलिए मैंने कहा अब नहीं भरेंगे, जो भी करना है कर लो। सारा रिकॉर्डिंग है, यही ना? सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा रिकॉर्डिंग है। इसलिए अब कॉल नहीं करता वो। अब करेगा भी नहीं, अब आएगा भी नहीं। दुकान पे आता नहीं, दुकान पे बस फोन पे धमकी देता रहता है 2-3 दिनों से, और कल से धमकी भी नहीं दे रहा है। दुकान पे वीडियो बना लिया था, इसलिए नहीं आया था। वीडियो बना लिए थे? वो बना लिया था उस समय, वो डिलीट भी कर दिया था, फिर भी वो नहीं आता है। अच्छा। हाँ डिलीट, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था वीडियो। वो कर दिया था, फिर भी नहीं आया वो। वीडियो के साथ यदि दिखाते पुलिस में तो और ज्यादा मतलब कि क्या होता कि थोड़ा ये रहता। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे हम निकाल देंगे। पुलिस वालों ने कहा, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हारे उसमें लगे हम निकाल के दे देंगे, और पूरी जो रिंग का ये है हम बना के तुम्हें दे देंगे, तुम हो जाओगे एजेंट। बिल्कुल सही बोले, जो बोले ना एकदम सही बोले, वो समझ गए। उन्होंने कहा जो लोन कंपनियां देती हैं उनका ये है। आवाज आपकी कम आ रही है। उन्होंने मेरे से ये कहा कि जो कंपनियां लोन देती हैं के एजेंट है वो। उन्हीं रिंग वाले के आते हैं, उसका कोई एजेंट नहीं आता है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे फोन करना। अभी तक तो ये पूछ रहे थे कि आपके पास वो रिकॉर्डिंग भेजनी है, कैसे भेजनी? जीमेल पर आप भेज दीजिए, technicaljeeper@gmail.com, जो चैनल का नाम है ना उसी से उसका नाम लिख दीजिए, @gmail.com लगा कर भेज दीजिए। जी। हाँ तो आ जाएगा हमारे पास। जी। हाँ। और मेरे एरिया का एक एजेंट है, वो भी कॉल ही नहीं कर रहा है। वो अगर कॉल करता है तो ये कहता भाई भर दो। वो प्यार से बात कर रहा है, कभी दूसरे से कराता तो ये कहता मैनेजर आएंगे, ये करेंगे। तो आपके पास कितना एजेंट मतलब की कॉल किए ये पैसा के लिए? आपके पास कितना एजेंट कॉल किए पैसा के लिए? लगभग
एजेंट तो पाए 10-12 किए हैं। अच्छा 10-12 बोल रहे कि बाकी बोल रहे थे कि एडवोकेट बोल रहे हैं और बोल रहे थे ऐसा बोल रहे हैं हम। हाँ तो यही दिक्कत है भाई। तो मैं भी डर गया, हिम्मत करके मैंने कहा चलो भाई तो है वहां जाके बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई नंबर नहीं है नंबर भी आप दिखाए होंगे ना, पुलिस में जाकर नंबर भी दिखाए होंगे। नंबर दिखाए थे, उन्होंने कहा मैं कॉल करूंगा, पर उन्होंने कॉल नहीं किया उसने। नंबर ले लिया था पर कॉल नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि अगर आए तो मुझे कॉल कर देना। देखिए हम बोले नहीं थे, चाहे हम कोई भी वीडियो में नहीं बोलते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। तो मैंने कहा अब नहीं भरेंगे हम। मेन बात देखिए, मेन बात ये है ना कि काफी ज्यादा लोगों को मतलब कितना डरा देता है ना। बहुत लोगों को मतलब कि डरा देता है, तो समझते हैं कि लोग मतलब कि लगता है कि मतलब कि कहीं ना कहीं से पैसा मतलब कि दे देंगे, चोरी कर कर चाहे कुछ भी कर कर, पैसा नहीं है तब पर भी काफी ज्यादा मतलब कि हरासमेंट करता है पैसा के लिए। और मेरे से बोल रहा था कि अगर लोन तुम भरोगे नहीं तो कोई कंपनी लोन नहीं देगी। मैंने कहा कोई कंपनी लोन नहीं देगी, हम तुम्हारा भी नहीं करेंगे। तो कोई कहीं से मिलेगा नहीं पैसा, कहाँ से भरे हम। तभी वो बिल्कुल 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 नहीं, आप पुलिस में गए वो बिल्कुल सही बात वो बोले, समझ गए। आवाज अब आपकी नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात विचार हुआ, पूरा आप लोग सुने होंगे, तो आप सभी लोग को मतलब कि पता यहाँ पर चल गया होगा कि अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को ना कि मतलब कि पुलिस में जाकर गए, कंप्लेन किए, तो पुलिस वाले क्या बोले क्या नहीं बोले। तो रिंग के बारे में ये है। देखिए रिंग के बारे में नहीं, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सबके बारे में है, समझ गए, सबके बारे में। ये मत समझिए कि रिंग के बारे में है, रिंग का नहीं देंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। देख कोई भी कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना, कोई भी कुछ नहीं करेगा। कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये सब अनसिक्योर लोन में आता है। आप लोगों को लगता है कि मतलब कि जॉब पे आप लोगों को लगता है कि मतलब कि ये कर देगा, समझ गए हैं। आपको लगता है कि मतलब कि आपको जेल हो जाएगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। कितना लोगों का यही मैसेज आ रहा था कि कोर्ट में मत आना पड़ जाए या जेल हो जाएगा, पुलिस घर पर आएंगे। सब लोग यही बोलते हैं कि पुलिस ना घर पर आ जाए। रिकवरी एजेंट तो भाई ठीक है भाई, ये लोग जानते हैं कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि भाई पुलिस आ जाएंगे घर पर, कोर्ट में आना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, क्यों आप लोग टेंशन यहाँ पर लेते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया बोलिए। हाँ हाँ मैसेज बोलिए, किस एप्लीकेशन के बारे में? हाँ अभी तो बहुत साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गया आते हैं कि नहीं। आज से वीडियो देख रहा था आपका तो पूछ रहा था। अच्छा तो अभी आ रहा है कॉल क्या आप पर? नहीं हो, अभी तो मोबाइल वो जो था वो तो बंद भी है। ऊपर से जब लिया था उसके बाद 2 बार आके गए थे, फिर बाद में तो कोई आए ही नहीं। वो तो उसी टाइम आया होगा ना? हाँ उस टाइम पे 2 टाइम आए थे। नहीं देने के बाद 6-7 महीने बाद आया था, फिर उसके बाद वापस 2-3 महीने बाद आया था। ना तो आपको है टेंशन। देखिए आपसे पहले एक से बात हो रही थी, रिंग की एक ही एप्लीकेशन है, समझ गए। उनको 10 रिकवरी एजेंट मतलब कि धमकी दे रहा था, एक बढ़िया से बात कर रहा था, तो कोई था कि बोल रहा था कि हम आपके घर पर आएंगे, नहीं दीजिएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो पहले वीडियो बना लिए थे, तो वीडियो डिलीट करवा दिया सब कि मामला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे नहीं रहता है, नए नए लोग लिए रहेंगे तो थोड़ा डर लगता है। पुलिस का धमकी देकर वीडियो डिलीट करवा दिया। मोहल्ले में आया था तो लोग बोले कि बात को आगे ना बढ़ाओ, वीडियो डिलीट कर दो। गांव में आपको पता ही है। तो अब की बार कॉल किया तो इनका रिकॉर्डिंग कर लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिए, तो जाकर पुलिस में जाकर सुनाए तो पुलिस वाला बोला कि आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊंची आवाज में बात कर रहा है, इसका कोई लीगल एक्शन नहीं बनता है। मेरे पास भी पहली बार ऐसे किया था। मैं कम से कम 1 साल से लोन लिया था। तो लास्ट में जब लॉकडाउन था तब नहीं हो पाया, तो फिर बाद में वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। उसके बाद आया था तो फिर नहीं दिया था, फिर दूसरी बार आया तभी भी नहीं दिया। अभी वो बात को 3 साल से ऊपर हो गया। तो इसे आपका वीडियो देख रहा था मैं, इसलिए पूछ
पूछा कि आता है क्या नहीं आता है, अभी तक तो आया नहीं 3 साल। ना ना, अब कहाँ से आएगा, अब तो 3 साल हो गया, 3 साल बहुत टाइम ना होता है। हाँ 3 साल बहुत टाइम होता है। 2020 का था वो। वो तो लॉकडाउन का समय था, कोरोना वायरस चल रहा था उस टाइम। हाँ, अक्टूबर महीने का समय तो था। लॉकडाउन में आ गया था उस टाइम, तो लॉकडाउन लगा था। हाँ नहीं, आ गया था ना मेरे पास। अच्छा, लॉकडाउन में भी आ गया, तो उस पर उल्टा मतलब कि केस कर देने पर चला भी जाता है। नहीं, लॉकडाउन में नहीं आया था, मतलब लोन हो गया था लॉकडाउन में। अच्छा उसके अच्छा। बाद लॉकडाउन के बाद 6 के 7 महीने बाद 2021 में आया था। ओ 6-7 महीने के बाद। हाँ, कहाँ से आप हैं? उसके बाद वो, मैं नासिक से हूँ। अच्छा, तो वो उधर तो आ जाएगा, मेन बस शहर है ना। नहीं तो ये गांव में रहते हैं, गांव का बात हम कर रहे हैं। तो पुलिस के पास, हाँ वही पुलिस के पास गए तो बोले कि मतलब कि लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, ये सब एनबीएफसी अपने ये सब अनसिक्योर लोन है ना। सिक्योर लोन रहता तो बात का बात रहता है, ये अनसिक्योर लोन है तो करेगा क्या।